हम व्यक्तिवादी नहीं है, हम पार्टी संगठन के पीछे खड़े हैं। इनके पास इनकी ताकत नहीं है कि प्रियव्रत सिंह जी के सामने कोई बोल ले कि मैं टिकट ले लूं। ताकत ही नहीं है, मतलब ताकत है कोई वो टिकट मांग ले। हमारे यहाँ 20 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं खुल के। अगली बार भी माननीय प्रियव्रत सिंह जी के साथ 3 अन्य उम्मीदवारों ने आवेदन दिए थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की भी कई सीटें बुधनी वगैरह जहाँ पे कोई उम्मीदवार, ये कांग्रेस के बने हुए अस्पतालों में पैदा हुए। 70 साल तक कांग्रेस के खाद्यान्न वितरण का लाभ इनने भी लिया। कांग्रेस के बनाए स्कूलों में लोग। 1 मिनट रुक जाओ। उन्होंने बोला कि आप कांग्रेस के बनाए गए अस्पताल में पैदा हुए। ये बात सही है कि नहीं है? तो समय जिस समय 47 साल 50 साल इन्होंने राज किया, देश आजाद हुआ जब से, ये बताओ तो अब ये बताओ मुझे कि उस समय जो काम होने थे उनने किए हैं। और आप बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये तो मूलभूत सुविधा है भाई साहब, ये तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा किया गया इनने हुआ है? रोजगार है कि नहीं आपके पास? कोई रोजगार नहीं साहब। और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, और ये शिवराज जी बांट रही है क्या? रेवड़ी कल्चर नहीं क्या है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस वक्त छापीहेड़ा नगर में हैं और यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है आप देख सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की झंडियाँ और कांग्रेस की टोपियाँ दिखेगी आपको, और एक तरफ बीजेपी के मफलर भी दिखेंगे। तो आप लोग तैयार है पूरी तरह से डिबेट के लिए? तैयार है, बिल्कुल पूरी तरह से। और आम जनता भी पीछे खड़ी है। तो अब डिबेट के रूल आपको बता दिए गए हैं कि भैया कोई भी चिल्ला चोट नहीं करेगा, अपने हिसाब से अपने नगर का अच्छा परिचय जाए जिलेवासियों के सामने, ऐसी हरकतें हमको करना है। तो सबसे पहले जो हरकतें ही करना है हरकतें ही होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले बीजेपी की तरफ आते हैं बालचंद जी दांगी, ये भी दावेदारी कर रहे हैं हालांकि। तो सबसे पहले भाई साहब, आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा सरकार, हर बार भाजपा सरकार, फिर से सिर्फ भाजपा सरकार। फिर से भाजपा सरकार के 2-5 काम तो गिना दो मुझे कि भैया ये 2-5 काम नहीं गिनाने की जरूरत नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 188 जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में इस समय संचालित है। और ये अगर काम गिनाऊंगा तो आप भी यहीं थे। 2003 के पहले की सड़कें देख लेते, अब की सड़कें देख लो। 2003 के पहले की बिजली मेहमान की तरह आती थी, वो अब की देख लो। 2003 के पहले किसानों की सिंचाई के कितने साधन थे, वो अब देख लो। अब सिंचाई के साधन जगह जगह कोंडालिया मोहनपुरा डैम के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और पहले जनता कितनी परेशान थी, लोगों के चेहरे पे रंगत गायब थी, और आज प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई। ये देख लो गिनती। अच्छा एक सवाल मेरे को विधानसभा को लेकर डाउट था। बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी तय क्यों नहीं कर पाई? भाजपा प्रत्याशी तय कर रही, अभी कांग्रेस ने तो हमने 10 सूट जो है, हमने 39 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और हमारी बहुत जल्दी 60-62 प्रत्याशियों की घोषणा और इसी हफ्ते होने वाली है। अच्छा, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? प्रत्याशी की घोषणा क्यों नहीं कर पाए आप लोग? हमारे प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी। और हमारा जो उम्मीदवार है, हम बात करते हैं खिलचीपुर विधानसभा की, हमारा उम्मीदवार तो तय है और हमारी तैयारियां भी जोरों शोरों पे है, युद्ध स्तर पे है। पर हमारा उम्मीदवार प्रियव्रत सिंह खींचिए, पर इनका उम्मीदवार तो बताए कौन है। चक्कर क्या है कि हमारा उम्मीदवार तय, इनकी पसंद भी प्रियव्रत सिंह खींचिए, पर इनको उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। क्या करते हैं? उम्मीदवार नहीं मिल रहा है क्या? उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। उम्मीदवार कमल का फूल थोड़ी होता है, कोई चेहरा तो होगा। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और चेहरा भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है और साथ ही खिलचीपुर विधानसभा में भी हम पुनः जीतने जा रहे हैं। 10 सूट लोगों ने सिलवा रखे हैं, 10 सूट सिलवा रखे हैं। हम व्यक्तिवादी नहीं है, हम पार्टी संगठन के पीछे खड़े हैं। इनके पास इनकी ताकत नहीं है कि प्रियव्रत सिंह जी के सामने कोई बोल ले कि मैं टिकट ले लूं। ताकत ही नहीं है, मतलब ताकत है कोई वो टिकट मांग ले। हमारे यहाँ 20 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं खुल के। हम कोई मारधाप से दब के बात नहीं करते, बालचंद जी से दब के बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ खुली बात है। 20 कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं, इनके यहाँ ताकत नहीं प्रियव्रत सिंह जी सामने कोई टिकट। इसमें ताकत है जो प्रियव्रत सिंह जी के सामने टिकट मांगेगा। प्रियव्रत सिंह जी क्या पट्टा है क्या? प्रियव्रत सिंह जी बार-बार लड़ेंगे और कोई समाज नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल आप में ताकत है कि नहीं है? ताकत है ना, हम में आप टिकट मांगेंगे? हम टिकट मांग सकते हैं, बाकी हमारा टिकट मांग रहे हैं। अगली बार भी माननीय प्रियव्रत सिंह जी के साथ 3 अन्य उम्मीदवारों ने आवेदन दिए थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की भी कई सीटें बुधनी वगैरह जहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है। हम सीधे लोकल मुद्दों पर आते हैं। यह पुलिस चौकी राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी के समय इसका उद्घाटन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने आज इसमें ताला डलवा रखा है। ठीक है, और इसके बाद
एक टाइगर वाहन, छापेड़ा में एक टाइगर वाहन बाइक अभी भी है, पूरे गांव में रात को घूमती थी। चोरों के दबाव में चोरों की पार्टी ने उसे बंद करवा दिया। बंद करवा दिया। बोलो आप अपना विधायक क्यों बना दो जब उसकी कोई सुनता नहीं है? तो यहाँ पे खिलचीपुर क्षेत्र की बात करते हो, आपका विधायक पिछले 15 साल से यहाँ पे, ये चोरों ने बंद करवा दी बाइक, जो भी करवा दी। ये नगर पंचायत की चौकी की बात कर रहे हैं, किसने लगाई है? जरा इनसे पूछना, किसने पैसा दिया? उसका वहन किसने किया? बीजेपी सरकार थी। आपका विधायक कुछ नहीं कर पाता क्या? आपका विधायक कुछ नहीं करता? ऊर्जा मंत्री थे, प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में चौकी बनी है। टीआई मुकद्दमा जवाब आप देंगे, जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां। 10 साल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी रहे, उनके टाइम पे 16 कमरों की बिल्डिंग हाई सेकेंडरी स्कूल की दिग्विजय सिंह ने दी। छापिएड़े के सौगात बता रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि यहाँ का सौगात बता दे, इस आरसीसी पे खड़े हैं, बिल्डिंग सुनिए, इस आरसीसी पे खड़े हैं, पूरे छापेड़े की आरसीसी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुई। एक दूसरी बात, दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहा, नगर पंचायत की बिल्डिंग दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बनी। कमलनाथ 15 महीने की सरकार रही, उसमें 1 करोड़ 2 लाख की गौशाला का टेंडर लगवाया, जो बीजेपी डकार गई। अब रुको, उन्होंने 4 उपलब्धियां गिनवाई। जिस सीसी पर आप खड़े हैं वो दिग्विजय सिंह ने बनवाया, जो शासकीय स्कूल है वो दिग्विजय सिंह ने बनवाया, नगर पालिका दिग्विजय सिंह ने बनवाई। आपके पास क्या है कहने के लिए? शासकीय स्कूल भाई साहब जन भागीदारी से बना है, ये किसी ने बनाया नहीं, जन भागीदारी से बना है। ये पूछो इनसे, झूठ बोल रहे हैं। सिंह जी ने दिया आधा पैसा गांव के। अभी आप पूरे का बोल रहे थे, अभी आप पूरे का बोल रहे थे। झूठ बोल रहे हैं ये, आप इसकी जानकारी रिकॉर्ड में निकला लो इस चीज की। जन भागीदारी की बिल्डिंग है ये। कांग्रेस को झूठ बोलना चाहिए। ये बस स्टैंड जिसकी बात कर रहे हैं मेरे साथी, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रमेश धाकड़ की अध्यक्षता में उमा भारती और शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में ये हुआ है। ये कांग्रेस सरकार। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में स्टैंड को तोड़ा गया और उन्होंने स्टैंड का निर्माण किया। और स्टैंड का निर्माण, ये घड़े मुर्दे उखाड़ रहे भाई साहब। वर्तमान की बात करो, ये कॉलेज देखो आप तो जाके, छापिएड़ा का किसने दिया ये कॉलेज? कौन दे रहा है इसके पैसे? एक मिनट रुकना, एक मिनट, आप इधर खड़े होइए, यहाँ खड़े होइए। बिल्कुल 1 मिनट रखिए। गौशाला का टेंडर लाए थे 1 करोड़ 2 लाख रुपए का, और इनकी सरकार ने और गौशाला का टेंडर खत्म कर दिया। तो एक सवाल आप लोगों से, एक सवाल इनकी तरफ से आया, एक सवाल इनकी तरफ से आया। सवाल ये है कि गौशाला कमलनाथ ने बनवाई, ठीक है, गौशाला कमलनाथ ने बनवाई, नहीं बिल्कुल बनवाई, गांव में गौशाला कमलनाथ ने बनवाई, आप लोगों ने उनको बंद क्यों कर रखा है? इनने भाई साहब टेंडर लगवाया है, जगह आज तक सीमांकन करके दी क्या? वहाँ पे जगह पे कब्जा है लोगों का। वहाँ पे जो गौशाला है बन चुकी है वो चालू क्यों नहीं है? गांव में बन रही है, गांव में बन रही है। मैं गवाह गांव में बन रही है, गांव में गौशाला बन रही है, गांव में गौशालाएं बन रही है। गौशाला बनती ना तो रोज छापड़ा छोड़ने नहीं आते हम गायों को। कोई किसी गाँव में गौशाला, भाजपा वालों को गांव में गौशाला बन रही है। खिलचीपुर विधानसभा के जिन गांव में बीजेपी के सरपंच है, वहाँ पे गौशालाओं का संचालन नहीं हो रहा है, ताले डाल रखे। और कांग्रेस के सरपंच जीतने के बाद उसके बाद हमारी सरकार ने गाय का बजट किया था 20 रुपए प्रति गाय, इनकी सरकार ने 1 रुपए 40 पैसा कर दिया। गौशाला गौ माता सम्मान की बात करते हैं, गाय हमारी बंद करवा दिया। दूसरी बात आप सुनिए, किसानों की कर्ज माफी इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में कहा कि 27 लाख से अधिक किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, और मुख्यमंत्री कहता ही नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है? भाई साहब 1 मिनट, ये प्रमाण पत्र 20 रुपए से 1.5 रुपए गाय का पैसा क्यों किया? 20 रुपए से 1.5 रुपए क्यों किया? इसका जवाब दीजिए। आप तो गौशाला की बात करें पहले, गौशाला ये जो बता रहे हैं कमलनाथ जी के द्वारा माफ किए। ये प्रमाण पत्र तो हजारों बांटे इनने, हजारों प्रमाण पत्र बांटे इनने, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। पैसा भी डला हुआ है। मेरी बात सुनिए, ये झगड़ा नहीं करना। एक मिनट, ये कह रहा है ये सिर्फ प्रमाण पत्र है, मतलब इनका कृषि मंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहा था। इनका कृषि मंत्री झूठ बोल रहा था विधानसभा में। भाजपा वाले भी लेके आए। भाई साहब जो गौशाला की ये बात कर रहे हैं, गौशालाएं आपने भी देखी जाइए,
इनने गौशाला बनाकर गायों का श्राप लिया है, वहाँ की संचालन कहाँ हो रही है? सरकार आपकी है ना, 1.5 रुपए देगी संचालन। इनने उसका मैनेजमेंट कहाँ किया? प्रस्ताव पास करते अपने परिसर में। 1.5 रुपए में मैनेजमेंट हो जाएगा। एक गाय के ऊपर 1.5 रुपए दे रही है सरकार। एक गाय के ऊपर 1.5 रुपए ठीक है क्या? 1 मिनट रुकना, इधर आओ इधर आओ, आम जनता के बीच में चलते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ बोलो बोलो साहब। हाँ जनता पे आओ। हाँ बोलो। अरे 10-2 लाख रुपया माफ करे कदे करिए कांग्रेस सरकार ने। प्रमाण पत्र बता रहे हैं 10 दिन की कितनी खाली 10 दिन की खाली 10 दिन की माफ हो गया रुपया। योजना का लाभ ले रहे सब कांग्रेस वाले। अच्छा, लालडी बहना योजना का लाभ आप ले रहे हैं? मैं किसान कार्ड की बात करता हूँ। शिवनारायण जगन्नाथ जी दांगी दरियापुर, उनका किसान कर्ज माफ हुआ है। और कौन सी पार्टी से, कौन से समाज से ये कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ? आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है मेरा। लाडली बहना योजना का आपके घर पे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये देखो इस तरह से बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग वंचित हैं, लाभ नहीं मिला। फॉर्म तो भरवा लिया उन्होंने, लेकिन अभी तक खाते में पैसे नहीं डाले। लेकिन खाते में पैसे नहीं डाले अभी तक। छापड़ा नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार है कि 70 साल से कांग्रेस सरकार की योजना चल रही थी, बीजेपी वालों ने लाभ नहीं लिया क्या? कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में। तो छापिएड़ा का चुनावी माहौल है और हम दूसरी बार इस डिबेट को शुरू कर रहे हैं। भैया अब मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप अब मच्छी बाजार बना तो मैं चला जाऊँगा। देखो यहाँ से आप लोगों की बात जनता तक जाए, इसलिए डिबेट करते हैं हम, है ना। विचारधारा की लड़ाई रखो। झूमा झटकी ये तो क्या मतलब, जानवर में और अपन में कोई फर्क ही नहीं रह गया ना फिर तो, है ना। तो एक एक करके पॉइंट रखना है। हाँ दादा, भाजपा सरकार क्यों आनी चाहिए? भाजपा सरकार जो आई थी सब, मैं गांव का लोग हूँ। गांव में चल के देखो आप, गांव में कितना विकास है। पहले हमारे 18 साल पहले हमारे गांव में कच्ची बस्ती थी, आज हरिजन बस्ती है। कोई भी बस्ती चाल के देख लो, पूरा पक्का का पक्का मकान मिलेगा। हर आदमी मतलब चमन में है, हर तरह की योजना बिल्कुल चमन में है। मेरे गांव में मिस्टर बंटा डार जो जिसकी बोल रहे थे दिग्विजय सिंह जी की, उनके राज में 10 साल तक मेरे गांव में बिजली नहीं आई थी और आज 24 घंटे मेरे गांव में बिजली मिल रही पर्याप्त। तो विकास करा है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा बिजली सुनो सुनो अनसा याद है 10 साल मेरे गांव में। सुनो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। बोलो जल्दी सवाल करो, जल्दी बोलो। अरे लोकसभा क्षेत्र में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, नाटाराम और दुआखेड़ी 3-4 पोलिंग जीते रहे थे, सांसद में हार जाता प्यारालाल खंडेलवाल के सामने। और यहाँ एक हीरा तीन चीजें हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में चिमनियां क्यों जला रहे थे ये लोग? पहला सवाल यही है। लाइटें क्यों नहीं दे पाए थे दिग्विजय सिंह? नाटाराम का मुद्दा हाँ चलो, ये नाटाराम वाला क्या सवाल था आपका? रामचंद्र दांगी। हाँ मैं गिलची बुड़सा युवक कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। अभी इनसे नहीं पूछिए कि नाटाराम में 6 ट्रांसफर जले पड़े, कब बदलाव हो गए? 3 ट्रांसफार्मर मैंने बदलाया, बोलो। उसके बाद में ये बीजेपी से सेक्टर वहाँ के पोलिंग अध्यक्ष है, इनका कर्ज माफ हुआ, बोलो इनसे पूछो। हुआ कि नहीं हुआ? मना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, अरे यार सुन ले, मैं सुन ले, सुन ले। कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। बोलो आप तो बोलो। यार तो बंद हो जाओ। 2.5 लाख रुपए किसान कार्ड है मेरे, 2.5 लाख रुपए का, भाई साहब भी याद है। 2.5 लाख का किसान कार्ड है, वो 100 आना का सिक्का मिला था मेरे को जब किसान कार्ड बनवाई था, भाई साहब मालूम है। हाँ नहीं, मैं पासबुक लाके बता दूं, मिला हो तो मेरे को जो माफ हुआ। ऋण माफ हुआ, उसके बाद में मेरे आगे 39 आदमी की मेरे पास प्रूफ के साथ सूची है, उनका 99,000 रुपए तक का 39 आदमी का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद में इनका केसीसी का कोखेड़ा में सोसाइटी मना कर रहे हैं, नहीं हुआ। कोखेड़ा में सोसाइटी का खाता है इनका। पासबुक लाके देखो तुम्हें, 2.5 लाख का लोन ले रखा है मैंने। चलिए विधानसभा पे आते हैं, विधानसभा पे बात कर लेते हैं अपन। हाँ बीजेपी वाला का काम है झूठ बोलना। अभी 450 रुपए में लाडली बहना को वो 450 में टंकी दे रहे थे, कहाँ है वो? कहाँ है? साउंड का महीना कब आएगा? ये अगले साल आएगा। राठौड़ साहब सुनो यार, सुनो, चुप रहो। अरे मत बोलो यार। माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन के बांधने में उपहार दिया था 450 में टंकी, और जब महिलाएं गैस
गैस गोदाम पे पहुंची तो उनने कहा कि मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणाएं कई कर चुके हैं, हम 450 में आपको टंकी नहीं देंगे, आप अपने घर जाओ। और क्यों नहीं मिल रही है ये क्यों नहीं मिल रही? ये जो कह रहे थे भैया ये टंकी का पैसा कहाँ गया? जैसे लाडली बहना की इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी भाभियाँ सबके पैसा आ रहा है जो लाडली बहना का, वैसे ही वो भी आएगा। जुलाई सावन महीने की बात की, सावन महीने में जितने भी टंकियाँ लिए सबके खाते में 450 रुपए को छोड़ के बाकी राशि। अच्छा, इसका एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है, चुनाव के समय में याद आई, चुनाव के समय में सस्ती टंकी देंगे आप लोग? जैसे चुनाव के समय में आपको याद आई, आप 5 साल में कभी भी जनता के बीच में बिल्कुल रहा, ऐसा नहीं है। चुनाव के समय हम बता रहे हैं। चलो, इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि चुनाव के समय में आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 18 साल ये सत्ता में रहे, अभी इनको जब चुनाव हारने की बारी आई तो इनको लाडली बहना भी याद आ गई और इनको ये सब आ गया याद, और उन्होंने कि 1000 कर देंगे, 1500 कर देंगे, 3000 कर देंगे। मतलब इनके दिन इनको बुरे लगने लग गए। तो अब इनकी 18 साल से कहाँ गए थे पहले दिन? 18 साल से यही। एक मिनट, इधर आ जाओ, अमन पीछे हो जाना। 18 साल में बीजेपी को लाडली बहना याद आ गई, 70 साल में बीजेपी कांग्रेस को लाडली बहना भी याद नहीं आई है। 20 साल में तो याद आ गई, 70 साल। 2 मिनट 18 साल से लाडली लक्ष्मी, 18 साल से लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, जननी सुरक्षा योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास चल रही है। योजना एक क्रमशः चला सरकार 5 योजना की लाई। एक मिनट जानते रखो, संबल योजना बंद कर देंगे। इनका सवाल सुनो, सवाल नहीं सुनो मेरी बात। आप योजना है तो हजारों आई गई, ठीक है, अपन देख लेते हैं। आज बेटा अगर बाप से 5000 लेता है तो बाप शाम को हिसाब लेता है। इनसे पूछो जरा 2.5 लाख रुपए की आवाज किसने लिए? पूछो जरा, 1000, 200, 2000 की काय पे लूंगा? ये अन्ने ली भाई साहब, ये कांग्रेस का नेता अन्ने ली आवाज, अन्ने ली 2.5 लाख की आवाज। आपको आवाज नहीं मिला क्या? आपको आवाज नहीं मिला क्या? एक मिनट रुको, भाई साहब 50 बोलो, आवाज लेके नहीं पूछ रहा हूँ, सुनो। अरे ठीक, मेरी बात सुन लो, आवाज लेके नहीं ले, उनका जवाब दो। बात मुद्दे की करो। मेरा सभी से कहना है कि आप नारे लगाओ, आपकी पार्टी के नारे लगाओ, पर बात मुद्दे की करो। प्रधानमंत्री जी ने यूं कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां साल की दूंगा। आज 18 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार, 2 करोड़ नौकरियां का। आज युवा क्या है, युवा की हालत देखिए। आप अगर आपकी नौकरी होती तो एजुकेशन नाम का बिल्कुल डब्बा है। ऑनलाइन करने का बोला तो ऑनलाइन भी नहीं हुआ। आज पटवारी घोटाला, पुलिस घोटाला, अरे स्टूडेंट ने वहाँ हंगामा किया। हमारे मालवा में कहावत है कि सुनो, ये कांग्रेस के बने हुए अस्पतालों में पैदा हुए, 70 साल तक कांग्रेस के खाद्यान्न वितरण का लाभ इनने भी लिया। कांग्रेस के बनाए स्कूलों में लोग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। आप पार्टी पे ही 400 रुपए की बिल्कुल एक मिनट रुको, नहीं चलने दो, वीडियो चलने दो। मैं बात सुनो आप लोग। उनने एक सवाल उठाया, उसका जवाब आप देंगे क्या? उन्होंने बोला कि आप कांग्रेस के बनाए गए अस्पताल में पैदा हुए। ये बात सही है कि नहीं है? समय जिस समय 47 साल 50 साल इनने राज किया, देश आजाद हुआ जब से, ये बताओ तो अब ये बताओ मुझे कि उस समय जो काम होने थे उनने किए हैं। और आप बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये तो मूलभूत सुविधा है भाई साहब, ये तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा किया क्या इनने? भाजपा मुझे एक एम्स का हॉस्पिटल बना दो, जो बता दो जो भाजपा ने बनवाया। तो इनने कहा बना दिया 70 साल में, बना दिया 20 साल में। मैं तो जो आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप ये बताओ, मैं चलो ये तो सब बातें फालतू, जो धरातल वाली बात है राठौर साहब, जो धरातल वाली बात है वो करो। आप तो ये बताओ भाई साहब, मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं हमने मुख्यमंत्री ये आवास लाए, मैं जो कह रहा हूँ अस्पताल, शिक्षा की कौन सा विभाग छोड़ा इसने? सब में GST लगा रखा है इनने। 450 रुपए की टंकी की बोल रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना के तहत बात सुन लो।
5,000 नौकरी में लगते। गरीबों को पट्टे क्यों नहीं दिए? एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं। गरीबों को पट्टे क्यों नहीं दिए? एसडीएम साहब कलेक्टर साहब के पट्टे काट रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के पट्टे बन रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के युवा है, रोजगार है कि नहीं आपके पास? कोई रोजगार नहीं साहब। और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, और ये शिवराज जी बांट रही है। क्या रेवड़ी कल्चर नहीं क्या है? मुझे कांग्रेस में रोजगार मिला था, भाजपा वालों ने निकाल दिया मुझे कॉलेज से। कॉलेज में लगा था, खिलचीपुर दरबार ने मुझे लगाया था कॉलेज में, पर भाजपा वालों ने बाहर निकाल कहीं करो आप है ना, देखो पीछे हो जाओ। देश के ना बाटियो बहनों को जो उज्ज्वल देश के ना बाटियो गैस टंकी मिली वो नहीं दिख रहा, 450 रुपए की टंकी दिख रही है। मेरा एक सवाल है दोनों से। मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग रखता हूँ। अरे आम आदमी पार्टी वाले आ गए भैया। ए रुको 1 मिनट, अरे रुक जाओ 1 मिनट। आम आदमी पार्टी कोई सवाल कर रही है। सुनो, दोनों पार्टी के नेताओं से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आज 77 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अब तक भारत का किसान कर्जे में क्यों है? भारत का जो किसान है वो आज भी कर्जे में है, उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है? भारत का किसान कर्जे में क्यों है? भारत का किसान कर्जे में क्यों है? 450 रुपए की छापेड़ा में ओपन जिम का सामान 26 लाख रुपए का धुल कर रहा है। इनकी पार्टी के नेताओं ने अवैध पट्टे ले रखे, ओपन जिम नहीं खुले दे रहा है। तुम्हारी पार्टी के नेताओं के अवैध पट्टे हैं, तुम्हारी पार्टी के लोगों के अवैध पट्टे हैं छापेड़ा में। ओपन जिम नहीं बन रहा है वहाँ पर। ठीक है भाई साहब, मेरी बात सुनो। अच्छा मिला ना, छापेड़ा का माहौल और ये चलता रहेगा, क्योंकि ये चुनाव है और इस चुनाव में कई सारी चीजें जो है चलती रहेगी। ये तमाम सारी चीजें हैं। अब हम इस चुनावी चौपाल को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार कहते प्रधानमंत्री आवास की, जब नहीं माननीय मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख 1-1 लाख रुपया 15-15 लाख रुपए एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। आपका जवाब नहीं देंगे और हमें हमारा नेता